मैं दिन भर इतना थक जाती थी कि रात में मेरे पैरों और जिस्म में दर्द होने लगता था। आराम पाने के लिए मैं अपने एक नौकर से अपने पैरों के और जिस्म की मालिश करवाती थी, और उसके मालिश करते ही मैं एक घोर निंद्रा में चली जाती थी और मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन जब सुबह होती थी, मेरे सर और जिस्म में बहुत ही दर्द रहता था और मुझे ऐसा लगता था कि रात में मेरे साथ कुछ हुआ है। और फिर एक दिन मैंने देखा कि नौकर मेरे जिस्म, मेरा नाम सौम्या है और मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, इसलिए जब मेरी उम्र 20 साल हुई, मेरे रिश्तों की लाइन लग गई। हर कोई चाहता था अपने बेटे का रिश्ता मेरे साथ कर दे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए मेरे पापा चाहते थे पहले मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं। उनका बस एक ही सपना था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, और मैं भी अपने पापा के सपनों को जी जान से पूरा करना चाहती थी। इसके लिए मैंने तैयारियां भी स्टार्ट कर दी थी। मगर जब मेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे, तब मेरी माँ मुझे कहती, तुम पहले शादी कर लो, उसके बाद तुम पढ़ाई करना। मगर मैं अपनी माँ से कहती, मुझे डॉक्टर बनना है और मैं आपका और पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी इन बातों का मेरी माँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन्हें तो बस मेरी शादी जल्द से जल्द करनी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाए। अमीर खानदान के भी रिश्ते मेरे पास आते थे, और इन्हीं सब कारणों से मेरी मम्मी हर समय मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाने लगी। मगर मेरे पापा किसी भी हाल में मेरी शादी करने को तैयार नहीं थे, और इस कारण से घर में अब लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी। मेरी मम्मी और पापा मेरी शादी को लेकर हर वक्त लड़ाई करने लगे थे। पापा चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और मम्मी चाहती थी कि मैं शादी करूं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मेरी मम्मी एक तांत्रिक के पास गई और फिर उन्होंने वहां से एक ताबीज लाकर मेरे पापा के हाथों पर बांध दिए, और फिर ऐसा करने से मेरे पापा भी अब मेरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। मेरी मम्मी ने उस तांत्रिक को इस काम के लिए पूरे 5,000 दिए थे। लेकिन मेरी मम्मी को इस बात की खुशी थी, वो भी अब मेरी शादी करवाने के लिए तैयार हो गए, और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आखिरकार मुझे भी शादी के लिए हाँ करना ही पड़ा। मेरे पापा के एक दोस्त ने अपने बेटे की शादी के लिए मेरा हाथ मांगा था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि मेरे ससुराल वाले शादी के बाद भी मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करवाने के लिए तैयार हो गए थे। यह बात सुनते ही अब मेरे चेहरे पर भी खुशी आ गई थी, और मेरे पापा भी खुश हो गए थे। मेरी मम्मी का तो इन सब से मतलब नहीं था। उन्हें तो बस यह पता था उनकी बेटी की शादी एक अच्छे और पैसे वाले खानदान में हो जाए, बस उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। और अब कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई, और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली आई। मेरे ससुराल वाले बहुत ही अमीर थे। मेरे पति अपने पापा के बिजनेस संभालते थे, इसलिए सुबह शाम तक बहुत ही बिजी रहते थे। मेरे सास ससुर अपने खानदानी घर में हम लोगों से दूर गांव में रहते थे, और हम लोग शहरों के बीचों बीच एक बड़े से बंगले में रहते थे, क्योंकि मेरे ससुर का बिजनेस शहर में था, जिसकी मेरे पति संभाला करते थे। और मेरे सास ससुर आराम से अपनी जिंदगी अपने खानदानी घर में बिता रहे थे। उन लोगों को शहर में मन नहीं लगता था। मैं शादी करके जब इस बड़े से बंगले में आई, यहाँ के ऐसो आराम देखकर एकदम से दंग रह गई। इस घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मेरे पति ने मेरी सेवा और इस घर का काम करने के लिए कई सारे नौकर नौकरानियों को रख दिया था। लेकिन उन्हीं सब नौकरों में एक नौकर, जिसकी उम्र करीब 21 साल हो रही थी और जो कि देखने में काफी सुंदर था, आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगा। उस नौकर ने मुझे कहा कि वह काफी सालों से इस बंगले में काम कर रहा है, और आपके ससुराल वाले मुझे बिल्कुल घर के मेंबर की तरह ही समझते हैं। उसकी बात सुनकर अब मैं उस नौकर को कोई खास तवज्जो देने लगी। समय यूं ही कट रहा था। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक से वह नौकर मेरे कमरे में आ गया, और जब उसने मुझे थका थका सा देखा तो मुझे कहने लगा, मालकिन आप लेटे रहिए, आपको देखकर लग रहा है कि आप काफी थक गई हो। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं आपके पैर दबा दूं? यह सुनकर मैं चौंक गई। मैं खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन मुझे मेरे पति के अलावा किसी मर्द ने आज तक नहीं छुआ था, और ना ही मैंने किसी नौकर से कभी अपने पैर दबाए थे। इसलिए मैंने फौरन गुस्से से उसे मना कर दिया और कहा, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई पराया मर्द मुझे छुए। मेरी बात सुनकर वह नौकर चुपचाप कमरे से चला गया। लेकिन उसके जाते ही मुझे एहसास हुआ, मुझे उससे इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे उस पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था। शायद वह पहले से मेरे ससुराल में ऐसे काम करता होगा। वह मेरी सास का भी पांव दबाता होगा, इसलिए आज उसने मुझे यह बात कही।
लेकिन मैंने साफ इनकार करके उसका दिल तोड़ दिया था। मैं बहुत नरम दिल की महिला थी, मुझे किसी पर बहुत ही जल्द दया आ जाती थी, और फिर इसलिए मुझे बाद में अफसोस होने लगा, और मैं उसके बारे में सोचने लगी कि ये नौकर तो काफी जवान और खूबसूरत है, मुझे इससे पैर नहीं दबाना चाहिए। शायद मेरे पति को यह बात अच्छी ना लगे। अगले दिन भी ऐसा हुआ, नौकर ने यही बात मुझे दोबारा कहा। मैं उस दिन भी बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैंने आज अपना पैर बिस्तर से नीचे कर दिया और उससे कहा कि तू मेरे पैर दबा दो। यह सुनकर वो बहुत ही खुश हो गया, उसने मेरे पैर दबाने शुरू कर दिए। वो इतना धीरे धीरे पैर दबा रहा था कि मुझे फिर से नींद आने लगी। यह देखकर वो नौकर कहने लगा, मालकिन आपको नींद आ रही है तो आप बिस्तर पर लेट जाओ, मैं आपका पैर दबाता रहूंगा। मैं तो जैसे मदहोशी में थी, इसलिए फौरन बिस्तर पर लेट गई, और अब वह नौकर बिस्तर पर आ गया और आराम से बैठकर मेरे पैर को दबाने लगा। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा और मैं सो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कितने घंटे सोते रही। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा वह नौकर अभी तक मेरे पैर दबा रहा था। यह देखकर मुझे उस पर तरस आ गया और मैं हाथ बढ़ाकर अपने पर्स खोली और कुछ नोट निकालकर उस नौकर के हाथ पे रख दिए। यह देखकर वो शर्माने लगा और मुझे कहा, मालकिन आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रही हैं, मेरी सैलरी अच्छी है, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैंने उसे कहा कि यह पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं, तुम इसे रख लो। यह सुनकर उस नौकर ने मुझसे कहा। वह पैसे लिए और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मेरे पति रात को देर से आते थे, इसलिए आज मैं शाम को फिर उस नौकर को अपने कमरे में बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारी मालिश के कारण मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई, इसलिए अब जब तक मेरे पति घर पे नहीं आते तब तक तुम मेरे कमरे में ही रहना और मेरे पैरों की अच्छे से मालिश कर देना। शायद उस नौकर के मन में भी पैसों की लालच आ गई थी, इसलिए वह मेरी बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, मैं तो आपका मामूली सा नौकर हूँ, जैसा आपको होगी मैं वैसा करूंगा। मैं तब तक आपका पैर दबाता रहूंगा जब तक कि आपकी थकान नहीं उतर जाए, आपको सुकून ना मिल जाए। यह सुनकर मैं उसे कहा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तुम्हारे इतने अच्छे मालिश करने के कारण मैं अपने आप को काफी हल्का महसूस करती हूँ, और इसी मालिश के कारण मेरी शादी की थकान भी उतर गई है। एक दिन वह नौकर मुझसे कहने लगा, कभी कभी आपकी सास भी मुझसे मालिश करवा लिया करती थी। पहले तो मुझे लगा कि वह नौकर मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी तक मैंने उसको जितना जाना था, मुझे इतना तो पता चल गया था कि वह झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि मुझे ससुराल आए हुए अब करीब 1 महीने होने वाला था और अभी तक उसने मुझे हर बात सच्ची ही बताई थी। मेरे घर में नौकरानियों भी काम करती थी, मगर वह झूठी और बेईमान थी। वह मुझसे जो बात सुन लेती थी, पूरे मोहल्ले में नमक मिर्च लगाकर फैला देती थी, इसलिए मैं नौकरानियों को अपने कमरे में आने ही नहीं देती थी। लेकिन यह इस घर का पुराना नौकर था, इसलिए मैं इस पर पूरा भरोसा करती थी। वह जब भी मेरे कमरे में आता था, अपनी नजरें झुकाकर रखता था और मेरे जिस्म को कभी भी हाथ नहीं लगाया था। कभी भी मुझे उसकी नीयत खराब नहीं लगी, और अब यही सिलसिला रोज होने लगा। वह रोज शाम को मेरे कमरे में आ जाता था और मेरे पैरों की मालिश कर दिया करता था, और फिर उसके बाद मैं सो जाया करती थी और वह नौकर चुपचाप उस कमरे से चला जाता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, जब से हमारी शादी हुई है हम लोग कहीं भी घूमने फिरने नहीं गए हैं, आप हर वक्त काम में लगे रहते हैं। आपको यह बात समझनी चाहिए कि शादी के बाद हम लोगों को कहीं घूमने जाना चाहिए था, ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सके। फिर मेरे पति ने कहा, जब से हमारी शादी हुई है मैं जानता हूँ कि मैं काम में बिजी हो गया हूँ, लेकिन तुम भी तो हर वक्त नींद में रहती हो। मैं रात में जब भी घर आता हूँ तुम एकदम से गहरी नींद में रहती हो। दिन में मेरे पास वक्त नहीं होता और रात में जब मेरे पास वक्त होता है तब तुम गहरी नींद में रहती हो। उनकी बातें सुनकर मैं सोचने लगी, यह सब नौकर की मालिश की वजह से हो रहा है। मेरे पति की शिकायत मुझसे यह थी, मैं रात को उनके लिए जाग कर रहूं। गलती मेरी भी थी, आखिर हम दोनों में रिश्ता कब बनता। जब मेरे पति मेरे पास रहते थे तब मैं गहरी नींद में रहती थी, और जब मैं नींद में नहीं रहती तब मेरे पति काम करने के लिए बाहर गए रहते थे। शादी के 1 महीने हो जाने पर भी अभी तक हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बन पाया था, और आज मैंने यह फैसला लिया कि आज रात में जब नौकर मुझे मालिश करने के लिए कहेगा तो मैं साफ साफ इनकार कर दूंगी, ताकि मुझे नींद ना आ जाए और मैं अपने पति को आने तक जागती रहूं। आज शाम हुई तो मैं नहाकर खुद को खूब तैयार किया और दुल्हन बनकर बिस्तर पर बैठ गई। नौकर मेरे कमरे में आए तो उसने मुझे मालिश के लिए पूछा,
मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर वह कुछ उदास हो गया और वापस चला गया। कुछ देर बाद वह नौकर मेरे कमरे में फिर से आया तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। मैंने खाना नहीं खाया था, इसलिए फौरन दूध पी लिया और अपने पति का इंतजार करने लगी। मगर मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। सुबह मैं जागी तो नौकर फौरन मेरे कमरे में आया और कहने लगा, मालकिन, आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? यह सुनकर मैंने अपने पति के बिस्तर की तरफ देखा तो वह खाली था। यह देखकर नौकर कहने लगा, मालिक को जरूरी काम था, वो नाश्ता करके चले गए। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं सोचने लगी कि मैंने रात भर अपने पति का इंतजार किया और वो बिना मुझे कुछ कहे सुबह होते ही ऑफिस चला गया। मैंने नौकर से कहा कि अभी मेरा नाश्ता करने का मूड नहीं है, एक काम करो, तुम मेरे लिए चाय ले आओ। नौकर कमरे से बाहर निकल गया। तभी मैंने अपनी जिस्म की तरफ देखा तो चौंक गई। रात में मैं दुल्हन का कपड़ा पहने हुई थी, मगर अब मेरे जिस्म में कोई और कपड़ा था। आखिर रात में मेरे कपड़े किसने बदले? मेरा सर भारी होने लगा। मुझे यह सोचकर चक्कर आने लगे कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे कमरे में कौन था जिसने मेरे कपड़े बदले और ना जाने मेरे साथ क्या किया। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। अब मेरा दिल घबराने लगा था और मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि वह नौकर मेरे लिए चाय लेकर आ गया। मैंने उसे कहा, देखो, मेरा पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है और मेरे सर में भी दर्द है, तुम आओ और मेरा सर अच्छे से दबा दो। मेरी बात सुनकर वह बिस्तर पर आ गया और मेरे सर को दबाने लगा। उस दिन मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझमें बिस्तर पर से उठने की ताकत ही नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पति अचानक से कमरे में आए तो उन्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं उनसे बोल पड़ी, रात को मैं तुम्हारे लिए दुल्हन बनकर जागती रही, मगर तुम नहीं आए। यह सुनकर मेरे पति मुझे कहने लगे, मैं रात में जब कमरे में आया था तब तुम बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। मैंने तुम्हें एक बार उठाने की भी कोशिश की, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं जगाया। यह सुनकर मैं चौंक गई और मन ही मन सोचने लगी, आखिर मेरे कपड़े किसने बदले और नींद पूरी होने के बावजूद भी मेरे जिस्म और सर में दर्द क्यों है? मैं इन सवालों में उलझ गई तो मेरे पति मुझे कहने लगे, अच्छा ठीक है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज रात एक काम के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए आने में काफी रात हो जाएगी, मगर अभी मेरे पास 3-4 घंटे हैं। अगर तुम कहो तो हम अभी कहीं बाहर जा सकते हैं। यह सुनकर मेरा मूड खुद तो खुद ठीक हो गया और मैं सारी रात वाली बात को भूलकर खुश हो गई। शादी के बाद यह पहला मौका था जब मैं अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, जबकि मेरा पति गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार करने लगा। अभी मैं तैयार हो ही रही थी, उसी वक्त नौकर मेरे कमरे में आ गया। मुझसे पूछने लगा, मालकिन, आप कहीं जा रहे हैं क्या? यह सुनकर मैंने उससे कहा, हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? यह सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूं, मगर आपको यही सलाह दूंगा, आप बाहर नहीं जाओ क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा, तुम मेरे नौकर हो, मेरे पति बनने की कोशिश मत करो। यह कहकर मैं बाहर चले गई। ना जाने मुझे किस बात पर गुस्सा आ गया था। मैंने उस नौकर को उस समय खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, तुम अपने औकात में रहकर मुझसे कोई बातें क्या करो। और फिर यह कहकर मैं अपने पति के साथ घूमने के लिए चली गई। शाम को जब मैं घर आई तो वह मेरे सामने नहीं आया। मेरे पति मुझे गेट पर उतार कर वापस चले गए। जबकि मैं अंदर आई तो मेरा सारा जिस्म बुरी तरह से दुख रहा था। शायद मेरे जिस्म की मालिश की आदत हो गई थी, तभी तो रात होते हुए मालिश के लिए तड़पने लगता था। लेकिन मैंने तो उस नौकर को नाराज कर दिया, इसलिए आज वह मेरे कमरे में भी नहीं आया। मगर मुझे उसकी जरूरत थी, इसलिए मैंने एक नौकरानी को बुलाया और उस नौकर को बुलाने को कहा। थोड़ी देर गुजरी थी, वह नौकर मेरे कमरे में आ गया और अपनी नजरें नीचे करके चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा, मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है, आओ मेरे पैर दबा दो। मेरे यह कहने से वह चुपचाप मेरे बिस्तर पर बैठ गया और मेरे पैरों को दबाने लगा। यह देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने इसे आज कितना भला बुरा कहा, इसे कितनी बातें सुनाई, लेकिन इसने तो मेरी बातों को बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। इसकी जगह पर कोई और नौकर होता तो वह कब के घर छोड़कर चला गया होता। वह चुपचाप से अपना काम कर रहा था। आज वह मुझसे कुछ भी नहीं कह रहा था। तब मैं ही उसे कहा, ना जाने मुझे उस वक्त क्या हो गया था कि मैंने तुम्हें इतनी खरी खोटी सुनाई। कितने दिनों के बाद अपने पति के साथ कहीं बाहर जा रही थी और तुमने मुझे उसी वक्त टोक दिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। तुम्हें समझना चाहिए था। देखो, तुम उस बात को भूल जाओ और मैं तुम्हें इस काम का पैसे भी तो देती हूँ। तुम मुझे माफ कर दो। मेरे अंदर इंसानियत जिंदा थी, इसलिए मैंने
उस नौकर से माफी मांग ली। भले वो नौकर था लेकिन था तो इंसान। अब मेरी बात सुनकर नौकर कहने लगा, मैं आपका नौकर हूँ, आपका काम करने के लिए आप मुझे सैलरी देती हैं, इसलिए आपका हक है, आप जो चाहे मुझे कहिए। मगर मैंने सोच लिया था कि अब मैं आगे से इसे कुछ भी नहीं कहूंगी। वह उस रात देर तक मेरे पैरों की मालिश करता रहा और फिर मुझे नींद आ गई। मैं इतनी गहरी नींद में चली गई थी कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। वह नौकर कब मेरे कमरे से बाहर निकला और कब मेरे पति कमरे में आए। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरे पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे और मैं उन्हें हैरानी से देखने लगी। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो रहा था। नौकर की मालिश से मुझे इतनी गहरी, मुझे किसी बात का होश ही नहीं रहता था। मुझे इस बात का भी पता नहीं चलता था कि रात में मेरे पति कब कमरे में आते हैं। अब मैं सोचने लगी कि न जाने इस नौकर की मालिश में ऐसा क्या जादू था कि मेरे पति के आने के पहले ही मेरी मालिश करता तो मैं अचानक गहरी नींद में सो जाती और सुबह जब मैं उठती तो मेरा सर भारी भारी महसूस होता और मैं चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहती। मगर यह बात मैंने अपने पति को नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह बात मेरे पति को पता चले। मैं नौकर से मसाज करवाती हूँ। एक दिन मेरे पति दिन के वक्त घर पर थे। उस दिन मैंने नौकर से घर के सारे काम करवाए और उसे अपने कमरे में भी नहीं आने दिया। नौकर भी घर का सारा काम करता रहा। उसने मसाज वाली बात किसी के सामने अपने मुंह से नहीं निकाले थे क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह यह बात किसी को पता चले। इस दौरान जब भी मेरे पति घर से बाहर जाते थे मैं उस नौकर को अपने कमरे में बुला लेती थी। मगर एक दिन मेरा पति अचानक ही घर आ गया और मैं कमरे में थी। वह नौकर मेरे पैरों का मसाज कर रहा था। फिर जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पति कमरे में आ रहे हैं, मैं काफी घबरा गई और फिर सोचने लगी कि पति के आने के पहले ही नौकर को भगा देती हूँ। मगर यह नौकर भी बड़ा समझदार था। मेरे पति के आने के पहले दूसरे कमरे में चला गया और मेरे पति को कुछ भी पता नहीं चला। मालिश तो घर की नौकरानियां भी कर सकती थी, लेकिन इस नौकर के हाथों में क्या जादू था कि मैं बस बार बार उसे ही बुलाती थी। मुझे पता नहीं क्या हो जा रहा था। जिस रात मैं नौकर से मसाज नहीं करवाती उस रात मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो जाता था और सुबह जागती तो मेरा सर भारी हो जाता था। मुझे थकान भी हो जाती थी। एक रात मैंने नौकर से मालिश करवाई और गहरी नींद में सो गई। सुबह मेरी आंखें खुली तो फिर से मेरे कपड़े चेंज हो चुके थे। यह क्या माजरा था? ऐसा कौन करता था? क्या मेरे पति मेरे साथ ऐसा कर रहे थे? मैं सोच में पड़ गई। आज मैं शीशे के सामने जाकर अपने कपड़े बदल रही थी। अचानक से मेरी नजर मेरे जिस्म पर चली गई। पूरे बदन में लाल लाल निशान पड़े हुए थे। यह कैसा निशान था? मैं अपने शरीर पर हाथ फेरने लगे। मैं जैसे उस निशान को मिटाना चाहती थी मगर ऐसा ना हुआ। अगले दिन फिर से मैंने अपने जिस्म को देखा। निशान खत्म होने की बजाय फैलने लगा था। अब मैं घबरा गई थी। अब थोड़ी देर के लिए फिर नौकर मेरे कमरे में आ गया और मुझे मालिश को कहने लगा। मैं उसे अपने निशान छुपाना चाहती थी इसलिए उसे कहा, आज तुम सिर्फ मेरे पैर दबा दो। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा मगर मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि किसी दिन मेरे पति ने यह निशान देख लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। मैं सोच सोच कर थक चुकी थी इसलिए मैंने तकिया पर सर रख दिया। नौकर मेरा मसाज करने लगा तो मेरी आंखें नींद में बंद होने लगी थी। तभी मुझे नौकर ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने मुझसे कहा, मालकिन आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। लेकिन मेरी आंखों में तो नींद का नशा छाया हुआ था। इसी कारण मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई और मैं गहरी नींद में कब सो गई मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति मेरे बगल में लेटे हुए थे। आज फिर मेरा सर भारी हो रहा था और मेरे पूरे जिस्म में बेतहासा दर्द हो रहा था। लेकिन मैंने अपने दर्द को इग्नोर किया और फिर धीरे से अपने पति के करीब आई और उसे अपने इस निशान के बारे में बताई क्योंकि मैंने सोचा कि यह निशान तो बढ़ते ही जा रहा है और इसके बारे में अपने पति को बताना जरूरी है। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मेरे जिस्म से कपड़ा हटाया तो वह उछल पड़ा। वो मुझसे दूर हो गया और कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बेवफाई की। तुम्हें उसी की सजा मिली है। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि तुम्हारा गुनाह है। मुझ में क्या कमी थी जो तुमने दूसरे मर्द को तलाश कर लिया? मैं काम में बिजी था मगर मर्द तो नहीं किया था। तुमने तो चक्कर ही चला लिए। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उससे कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं बेकसूर हूँ। मेरा पति हंसने लगा, कहा कि निशान बता रहे कि तुम गुनहगार हो, इसलिए मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक का पेपर भेज दूंगा। उसने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। मैं रोते रोते अपने माँ बाप के घर गई और अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताई। ये मेरे अपने थे इसलिए उन्होंने यकीन कर लिया। उन्होंने कहा कि वो मेरे पति से बातें करेंगे और मेरे ससुराल जाएंगे। लेकिन वहां जाने से पहले तलाक के पेपर घर पर आ गया और मेरी हंसती मुस्कुराती दुनिया लूट गई।
मैं कई दिनों तक रोती रही। मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं मरने वाली हूँ। मुझे किसी चीज में मन नहीं लग रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं बेगुनाह थी, लेकिन मैं अपनी बेवफाई साबित ना कर पाई थी। अब मैं दिन भर बस अपने कमरे में पड़ी रहती और रोती रहती थी। एक दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी, तुमसे कोई मिलने आया है। मैं भाग कर गई। शायद मेरा पति आया। लगता है शायद उन्हें मेरी बेगुनाह का एहसास हो गया होगा। मगर यह मेरा पति नहीं, बल्कि वही नौकर था जो वहां पर घर का कामकाज करता था और मेरी मालिश किया करता था। आते हुए मुझे कहने लगा, मैं उस निशान के बारे में जानता हूँ। यह सुनकर मैं चौंक गई कि ये निशान के बारे में कैसे जानता है। मैं एकदम से उसके शर्ट के बटन को एक झटके से खोल दिया। मुझे समझ में आ गया था कि मेरे पति ने मुझ पर इतने बड़े इल्जाम क्यों लगाए थे। मैंने उसके शर्ट के बटन जैसे ही खोले, मैं उसके सीने पर मुक्के मारने लगी और उसे कहने लगी, बताओ मेरे जिस्म पर निशान कैसे आए। तुमने मसाज के बहाने मेरे साथ क्या किया था। मुझे सच सच बताओ। यह सुनकर नौकर ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहने लगे, मेरा नाम रोहित है और मैं तुम्हारे शाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और जब से मैं तुम्हें वहां पर देखा था, मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने सोचा था कि जब हम दोनों डॉक्टर बन जाएंगे तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। मगर एक दिन तुम्हारी सहेली की जुबानी मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी जल्द करना चाहती है। इसलिए मैंने डर कर तुम्हारे घर रिश्ता भेजा। मगर तुम्हारे बाप ने इनकार कर दिया और कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाएगी। इसलिए मैं इत्मीनान से अपनी पढ़ाई करने लगा। मुझे एक हफ्ते के लिए अपनी कजिन की शादी में बाहर जाना पड़ा और फिर इसी बीच तभी तुम्हारी शादी हो गई। वो ये सब मुझसे कह रहा था, लेकिन मैं उसे देख रही थी। मैं वापस आया तो मेरी मोहब्बत किसी और की दुल्हन बन चुकी थी और तुम्हारे प्यार और दीवानगी में मैं तुम्हारे ही घर में नौकर बन गया ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था, इसलिए मसाज के बहाने तुम्हारे कमरे में आ जाता था और रात को तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिला देता था ताकि तुम सोती रहो और तुम्हारे पति तुम्हारे करीब ना आ सके, क्योंकि तुम मेरी थी। मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता था। यह सब सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। अब वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर मैंने उस निशान की तरफ इशारा किया जो हम दोनों के जिस्म अभी तक पड़े हुए थे। उसके बाद उसने हंस दिया और कहा, मैं डॉक्टर हूँ और यह सिर्फ एक इन्फेक्शन है। यह मैं इसलिए किया था कि तुम्हारे पति को हम दोनों पर शक हो जाए। यह कहकर उसने मुझसे माफी मांग लिया। मैंने पूरे 1 साल उसे सजा देने के बाद माफ कर दिया और फिर उसके साथ शादी कर ली। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।